की दीवार नफरत का मिलकर गिरा दीजिए, एक मोहब्बत का रोशन समा कीजिए। होलियां खून की अब बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। हेमंत बिस्व शर्मा क्या है जी, इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था। कितने आरोप लगाया था कि जी, सब दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता हेमंत है जी। उनकी पार्टी में चले गए तो हेमंत क्या हो गए? ईमानदार हो गए। तो बीजेपी का ये एक प्रायोजित एजेंडा है जी, ईडी, सीबीआई जी और आयकर विभाग। जी, भाजपा को हारेगी, हाँ। एनडीए सरकार बनेगी, आप देखते जाइएगा, क्योंकि दबी जुबान से जी लोग विरोध करना चाहते हैं। सही बात है। तो अब वो ईडी, सीबीआई जी, का जी। केवल सहारा ले रहे हैं, हाँ। और ईडी, सीबीआई से ये विपक्षी दल, हाँ। कांग्रेस पार्टी ये दबने वाली नहीं है। कि हम लोगों ने ऐसा एक प्रधानमंत्री महान चुन दिया जी, कि जो भारत की संसद में भी जी, अपना प्रचार शुरू करता है। जी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। अभी हाल ही में जिस तरह से पूरी राजनीति घूमी जा रही है, वहीं पे ही आज ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है। आपके दफ्तरों में, आपके जितने भी सरकारी क्या कहते हैं विभाग के लोग हैं आप सरकार के, उन पे लगातार छापेमारी चली रही है। अब वो चाहे अरविंद केजरीवाल के मुख्य सचिव हों, चाहे उनके जितने भी नेता हों, लेकिन लोगों का बार बार कहना है कि इतनी छापेमारी चल रही है लेकिन हाथ कुछ नहीं आ रहा है। वो बार बार यही कह रहे हैं कि भाजपा इन एजेंसियों को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल कर रही है। तो चलिए, यहाँ पे काफ़ी सारी जनता है, उनसे जानेंगे कि आखिर उनका इन सब चीज़ों पे क्या कहना है। जिस तरह से पता ही है ईडी की लगातार छापेमारी जारी है, और लेकिन ईडी के हाथ कुछ लग नहीं रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, जहाँ तक ईडी का मामला है, सीबीआई का मामला है, जी, मोदी जी के सारे इंटेलिजेंस ब्यूरो का मामला है जी, आप स्वतः का प्रधानमंत्री का मामला है, जी, उनके कैबिनेट के महामंत्रियों का मामला है, जी, और उसमें आरएसएस का भी मामला है और जी। अंधभक्तों का भी मामला है। जी, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जी, का जो प्रधानमंत्री की बौखलाहट है, जी, प्रधानमंत्री की जो वेदना है, जी, प्रधानमंत्री को का कुर्सी के प्रति जो तड़पन है, जी, ये पूर्ण रूपेण दर्शाती है जी, कि हमें जो है हाँ। केवल कुर्सी ही सब कुछ है मेरे लिए। हाँ। न संविधान का कोई मतलब है, जी। न पूरे संवैधानिक स्ट्रक्चर का मतलब है, न सामाजिक संस्थाओं का मामला है, लेकिन विडंबना और संविधान का दुर्भाग्य जी, कि हम लोगों ने ऐसा एक प्रधानमंत्री महान चुन दिया जी, कि जो भारत की संसद में भी जी, अपना प्रचार शुरू करता है। जी, जी। जिस तरह से जी, जी। ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की, जी। वो कई बार कह चुकी हैं कि भाजपा की अपनी एक भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन है। जी। उनकी पार्टी में जो जाता है जी। उसके ऊपर से सारे केस खत्म करके बिल्कुल, बिल्कुल कोई सही जांच बात। नहीं होती। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सत्य बात है ये, जी। बिल्कुल सत्य बात है जी। कितने ऐसे नेतागण कांग्रेस से गए जी, वही, क्योंकि अब तक बीजेपी जब में, तक वो कांग्रेस में कितने रहे, दूसरे ऐसे पार्टी में नेता, रहे। कितने ऐसे नेतागण जी, समाजवादी पार्टी से गए, जी। कितने ऐसे नेतागण बहुजन समाज पार्टी से गए, जी। कितने ऐसे नेतागण अन्य क्षेत्रीय दलों से गए, जी। जिनके ऊपर जी। जब वो इनकी सत्ता में नहीं थे, हाँ। इनकी पार्टी में नहीं थे, तो वो भयंकर दोषी कहलाए गए। हाँ, इनके बहुत द्वारा आरोप लगे। प्रोपेगेंडा चलाया गया जी। कि वो बेईमान है, उनके ऊपर आरोप है। इन्हीं के पार्टी के जी, जो पदाधिकारी गण हैं, आपने मध्य प्रदेश में देखा जी, कितना बड़ा बलिदान शिवराज सिंह चौहान का, जी, और शिवराज सिंह चौहान को आपने उनके बलिदान को किनारे करके आपने कभी सुना है कि मुख्यमंत्री का चुनाव कुर्सी से हो? जी, इतिहास आप देखिए, जी, 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 विधायक दल का नेता विधायक गण चुनते हैं, ना कि प्रधानमंत्री चुनता है। जी, 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 और मुख्यमंत्री का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में काहे से हो रहा है? जी। एक बोले स्लिप आ रही है दिल्ली से। हाँ, बताइए। क्या ये मखौल है? वाह। क्या यही लोकतंत्र है? सही, क्या सही यही बात। संविधान है? क्या यही जनता की आवाज है? जी। क्या यही जनता का समर्थन है? सही बात है। तो अब वो ईडी, सीबीआई जी, जी, का जी। केवल सहारा ले रहे हैं, हाँ। और ईडी, सीबीआई से ये विपक्षी दल, हाँ। कांग्रेस पार्टी
ये दबने वाली नहीं। अब 2024 में जनता विधिवत समझ चुकी है जी। कि अब राम नाम से काम नहीं बनेगा, अब सिर्फ काम से काम बनेगा। अब हमको काम दीजिए, हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, हम बेरोजगार हैं, हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है 10 साल से बीजेपी की सरकार है, राज्य में सरकार है, क्या इनका कोई नेता भ्रष्ट नहीं है इनका? जी 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 लोग हैं जी जी कोई ये सोच सकता है ये बात? जी 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 कोई कार्रवाई नहीं होती इन पर, तो हर सी बात है, एक तरफा कार्रवाइयाँ हो रही हैं जी। और विपक्ष को जो है खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है जी। और जहाँ आपने पिछले बाई इलेक्शन की मिसाल देखी होगी या शायद सुना होगा, रामपुर में किस तरह से वहाँ तो ये लोग तो इस बात की मांग कर रहे हैं कि ईवीएम हटाया जाए, वहाँ तो ईवीएम से वोटिंग नहीं होने दी। ईवीएम से जहाँ पर एंटी बीजेपी वोटर्स थे वहाँ पर पुलिस लगा दी गई, ईवीएम तक नहीं पहुँचने दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि ईवीएम बैन करने की बात बाद में करी जाए। पहले ये जो वोटिंग का अधिकार है, बीजेपी के खिलाफ जो वोट करना चाहते हैं, पहले उनको वोट तो पड़वा दो, ईवीएम से पड़वा दो चाहे। बीजेपी वो भी नहीं पढ़ने दे रही है, वो भी नहीं पढ़ने दे रही है, डरा के धमका के लाइट पुलिस के जोर से, लाठी के जोर से। रामपुर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेरे पड़ोस में, मैं मुरादाबाद से हूँ। जी 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 जी। अब मैं अपनी खुली आंखों से देखा, पूरी दुनिया ने देखा, वीडियो सर्कुलेट हुए किस तरह से मोहल्लों को टेरराइज करके जो है उनको बोलिंग बूथ तक नहीं आने दिया। देखिए साफ सी बात ये है कि मोदी जी खुद को बहुत ईमानदार साबित करने के लिए और अपनी पार्टी को बहुत ईमानदार साबित करने के लिए जी पूरी कोशिश शुरू से कर रहे हैं जी। अब चूंकि मोदी जी जब बैठे उन्होंने नोटबंदी किया तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नोटबंदी है। 1 लाख करोड़ भी कह लीजिए, 2 लाख करोड़ के हिसाब से इन्होंने नोटबंदी में भ्रष्टाचार किया जी। उसके बाद कोई ऐसी योजना इनकी नहीं रही, वो फेल हो गई, नोटबंदी फेल हो गई, जीएसटी फेल हो गई, एक भी सिंगल योजना इनकी कामयाब नहीं है। ये कहते हैं हमने गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर हम ले आए। 80 करोड़ बता रहे हैं, इन्हीं का अपना खुद का डाटा है कि 80 करोड़ लोगों को ये गल्ला बांटते हैं जी, राशन देते हैं, फ्री में राशन देते हैं। तो 80 करोड़ अगर गरीबी रेखा से ऊपर आ गए तो 80 करोड़ को क्यों दे रहे हैं आप? दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ईडी और सीबीआई ये कहते हैं कि अब की बार 400 पार। तो जब इस बार 400 पार तो फिर ईडी क्यों इलेक्शन पीरियड में? सही बात। इससे पहले आपको समझ में नहीं आया? पहले क्यों नहीं समझ में आया? अच्छा, आप कुछ हासिल भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ छापा मार रहे हैं, ईडी से मिल कुछ नहीं रहा है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे साथ आ जाओ। अब उनके साथ अभी चले जाएं तो ईडी सीबीआई कुछ नहीं करेगी, अभी सब साफ हो जाएगा। ये जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो ये कहते थे कि सीबीआई जो है वो सरकार का तोता है। आज क्या है? आज जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है जी, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था, कितने आरोप लगाया था कि जी सब दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता हेमंत है। अब उनकी पार्टी में चले गए तो हेमंत क्या हो गए? ईमानदार हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही सर कई नाम है, अजित पवार हैं, हार्दिक पटेल हैं, उनपे तो राजद्रोह का केस लगा के 20 केस रहे उनपे। बहुत लोग हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत से लोग हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी, कौन है अग्रवाल साहब जो थे जी, जब वो समाजवादी पार्टी में थे तो उन्होंने कुछ शब्द कहा था जी, उन पर उन्होंने कहा था नरेश अग्रवाल जी, उनके शब्द अब जो है वो हिंदू विरोधी नहीं रहे, पार्टी में चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि उसके पास विकास जैसे कोई मुद्दे है नहीं। देखिए, बीजेपी की जो सोच है जी, राजनीतिक पार्टी है जी, पार्टी की अपनी विचारधारा है जी, जो भी है जी, उसके अपोजिट काम कर रही है जी। ईडी या सीबीआई जी, दोनों भारत सरकार की संस्थाएं हैं जी। उनको काम दिया जाता है कि अगर कोई आदमी दोषी है जी, जी, तो आप जांच करें, कार्रवाई करें जी। लेकिन बीजेपी का आदेश चलता है, उनको कहा जाता है कि इनको बंद करना है, इनके साथ ये करना है। जो इतिहास में जी 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 आज तक 1947 के बाद आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार रही, 55-60 साल रही जी जी जी, लेकिन बदले के भावना से काम नहीं किया। बदले भावना से नहीं काम किया। भारत सरकार हिंदुस्तान में है, सरकार तो सबकी है जी। अगर हम कांग्रेस में, क्या मेरी सरकार नहीं है जी, सरकार सबकी है, जनता की सरकार। बिल्कुल। आप उसके सुपरवाइजर कहें जी, रखवाले कहें जी 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 जी, बिल्कुल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आप हो जी, आपको न्याय अन्याय देखना है बिल्कुल। लेकिन अगर सरकार ही अन्याय करने लगे तो हम किससे शिकायत करेंगे जी? वो चाहते हैं जितने ताकतवर लोग हैं
जो ताकतवर लोग हैं दूसरे दलों में, जी जी जी, वो चाहते हैं किन्हीं कारणों से जी, इनको डरा के, धमका के, मार के, पीट के इनको अपने दल में ले आए, हाँ, जिससे मेरी ताकत बने। हाँ, जो दूसरे दल में है तुम गाली देते हो, हाँ, और अपने दल में जब आ जाते हो तुमको माला पहनाते हो। बिल्कुल। जो हिंदुस्तान में अशोभनीय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए इतनी कम है। ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी को, भारत सरकार को विरोधियों के साथ, विपक्ष के साथ नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार जी जी, इसका जो प्रवर्तन निदेशालय है जी, ये एक वर्तमान सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अच्छा जी, आपके कथनानुसार जी, आपकी मीडिया जी, विपक्ष से ये प्रश्न करती है, इसके पहले जी जी जी, ये प्रश्न सत्ता से बनता है। जी, देखिए, ये ईडी का जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है, जी, आपने ये देखा होगा हाईवे के किनारे आवारा जानवरों के लिए धोखा देने के लिए एक टैटू बनाया जाता है, जी, और उस टैटू को वही व्यक्ति के कपड़े पहनाए जाते हैं और उसको बना के खड़ा कर दिया जाता है। जी, ग्रामीण परिवेश में उसको धोखा बोलते हैं। धोखा मतलब चीटिंग। तो बीजेपी का ये एक प्रायोजित एजेंडा है, जी, ईडी, सीबीआई जी, और आयकर विभाग, जी, जी, वही बीजेपी के लिए हाँ, एक ही एजेंडे के तौर पर है कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग, इन तीनों ये जो पहिए हैं, इनके अतिक्रमण रूपी पहिए हैं कि विरोधी दल को किस तरह अतिक्रमित किया जाए, उसको किस तरह डराया जाए। तो ये तीनों पहियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। इसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। ये उनके शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। रह गया सवाल 2024 में जीतने का। जी, हमने पूछा मोदी जी से जी, कि आपने पूरे ऑल ओवर इंडिया का किसी स्टेट में एक ट्यूबवेल लगाया है? जी, आपने ऑल ओवर इंडिया में 1 किलोमीटर नहर का निर्माण किया है? जी, आपने ऑल ओवर इंडिया में एक लोहा का कारखाना बैठाया है? आपने ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक स्टील प्लांट दिया है? आप केवल झूठ दिए हैं। आप केवल समाज को बांटने के लिए जहर बांटते हैं। जी, आज जहर का खामियाजा आज ये है कि 80 करोड़ लोग जनता लाइन में लगा करके भारत जैसे देश में, और 5 किलो 3 किलो गेहूं और 2 किलो लाइन के लिए खड़ा है। मोदी जी, ये आपकी उपलब्धि है, ये आपकी योग्यता है, ये आपका प्लान है, ये आपका उद्योग है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जी, जो कि हिटलर शाही और तानाशाही के दम पे देश में सरकार चला रही है, जी, इसमें हर वर्ग परेशान है, जी, रोजगार नहीं है, जी, जो शिक्षित युवा हैं उनको जो है सरकारी नौकरी नहीं है, जी, 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 और भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। लड़ाया जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम के अलावा इनके पास, भारतीय जनता पार्टी वालों के पास कोई नीति नहीं है, कोई नीति नहीं, कोई मैनिफेस्टो इनका नहीं। और जो कोई आवाज़, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जी, और जो भी इनके खिलाफ जरा सी आवाज़ निकालता है भारतीय जनता पार्टी के, या इनकी गलत नीतियों पे जो भी चर्चा करता है, उसी के घर पे जो है ईडी और सीबीआईडी के छापे लगवा करके लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, और ये तानाशाही चल रही है। कहना चाहेंगे इस चुनाव में भाजपा को? भाजपा को हारेगी, हाँ, एनडीए सरकार बनेगी, आप देखते जाइएगा। क्योंकि दबी जुबान से जी, लोग विरोध करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे हैं, जो विरोध करेगा वही जेल जाएगा। तो जेल जाने से बचने के लिए अभी लोग साइलेंट हैं। 2024 का दिन देख रहे हैं, किस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन जवाब मिल जाएगा। आपके चैनल पर ईमानदारी से कहता हूं कि आज जो दौर चल रहा है, ये दीवार जो है फासिस्टों की बनाई हुई दीवार है। आप दीवार को गिराने के लिए इस देश का जनता का मेरे तरफ से आह्वान है कि दीवार नफरत का मिलकर गिरा दीजिए, एक मोहब्बत का रोशन समा कीजिए। होलियां खून की अब बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। जाति मजहब
मुबारक न होंगे खुदा, सिर्फ हिंसा को हिंसा बना दीजिए। देश की आबरू आपके हाथ है, डुबा दीजिए या बचा लीजिए। जय कांग्रेस।